हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के चौथे चरण पर शिक्षा विभाग के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा किया गया है और बड़ा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है कि वैकेंसी कब तक आएगा, किस कैटेगरी में कितना पद होगा। इसकी घोषणा सरकार के द्वारा कल ही देर रात्रि में कर दिया गया है। और आज विजयदशमी है। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है यह विजयदशमी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टीआरई 4 में किस कक्षा में कितना पद रहने वाला है और उसके बाद टीआरई 3 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी रोस्टर ही खेला जा रहा है बीपीएससी शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन के बीच में। सबसे पहले यहाँ टीआरई 3 के बारे में ही बात कर लें तो टीआरई 3 का यहाँ जो रिजल्ट है वह अब लग रहा है कि छठ बाद जारी होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ अगर 15 तारीख को रोस्टर जारी होता है, दिया जाता है रोस्टर बीपीएससी को अगर दिया जाता है, तो अगर यह रोस्टर देने में 20 तारीख या 25 तारीख भी किया जाता है, जितना ज़्यादा डिले होगा रोस्टर देने में उतना ज़्यादा डिले होगा यहाँ रिजल्ट तैयार करने में। और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जब रोस्टर पहुँच जाएगा तब यहाँ 15 से 20 दिन लगेगा रिजल्ट तैयार करने में, यानी कि यहाँ अब समझिए कि छठ बाद ही यह रिजल्ट जारी हो सकता है 10 नवंबर तक। और उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 पर। यहाँ देर रात्रि में ही कल बिहार सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ रोजगार और राज्य के मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक होंगे तैनात। और नियुक्ति नियमावली पूरी होने पर पदों के सृजन पर विभाग प्रस्ताव तैयार करेगा। राज्य के करीब 28,000 विद्यालय हैं संचालित, मध्य विद्यालय संचालित हैं और इसकी नियुक्ति भी बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाएगा। और यहाँ 28,000 पदों पर बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी। इसके लिए योग्यता क्या होगा, उम्र सीमा क्या होगा, चयन प्रक्रिया कैसे होगा, क्वालिफिकेशन कैसे होगा, जल्द ही आपको वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। और यहाँ इसके बाद बाकी जो अन्य प्रकार का टीचर का वैकेंसी है उन सभी को मिलाकर यहाँ 1,50,000 या 1,60,000 पदों पर बहाली होगी टीआरई 4 और टीआरई 5 में भी, क्योंकि यहाँ अगले साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बिहार सरकार के द्वारा 2 वैकेंसी यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा, यहाँ टीआरई 4 और टीआरई 5 भी। क्योंकि अगर सरकार चाहे तो 2 महीने में जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2 कंप्लीट हो गया, उसी प्रकार 2 महीने में भी यहाँ टीआरई 4 और टीआरई 5 कंप्लीट करा सकती है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो सरकार का लक्ष्य है वह मतलब कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी का वह पूरा करे, ताकि कोई मुद्दा ना बने। यह अखबार में दिया हुआ था कि सभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। अब देखिए यहाँ रोजगार मतलब नीतीश सरकार और विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, इनके द्वारा यह घोषणा किया गया है। सरकारी नौकरी 5,16,000 से अधिक युवाओं को दी गई सरकारी नौकरी 2 लाख की अभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 10 लाख को सरकारी नौकरी देने का था लक्ष्य, अब 12 लाख यहाँ दिया जाएगा। रोजगार यहाँ 24 लाख का लक्ष्य था, अब यहाँ मतलब कि 10 लाख और लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें भी अगर देखें तो 5 लाख वैकेंसी अभी बाकी है। अभी यहाँ 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि 12 लाख नौकरी दिया जाएगा। तो यहाँ 5 लाख वैकेंसी आना भी बाकी है। इसमें लगभग 1.5 लाख लगभग क्या कन्फर्म ही है शिक्षक की बहाली होगा। बाकी यहाँ जो स्पेशल टीचर है उनका 72-79 पद होगा और इसमें लाइब्रेरियन की भी कुछ पदें रह सकती है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए एक अखबार में दिया हुआ था, सबसे ज़्यादा टीचर की बहाली 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती। जानिए किस किस विभाग में कितनी मतलब कि नौकरी है। और यहाँ कहा गया था कि 1.5 लाख होगी शिक्षकों की बहाली। बीपीएससी टीआरई 4 में टीचर के लिए 1.5 लाख पदों के लिए वैकेंसी आएगी। इसमें 1,47,600 पदों पर यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। यह फ्रेश बहाली है। उसके बाद यहाँ टीआरई 3 में से भी 30 से 40,000 पद खाली ही रहेंगे, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट दिया जा रहा है। और उसके जो बचे हुए पद हैं वह
इसमें जुटेगा TRE 4 में। जानकारी के मुताबिक ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिसंबर से जनवरी के बीच जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ अगर TRE 3 में डिले हुआ तो यह हो सकता है, लेकिन अगर TRE 3 नवंबर में कंप्लीट हो जाता है तो यह वैकेंसी नवंबर में ही जारी कर दिया जाएगा। इसके जरिए प्रिंसिपल सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, TGT, PGT, PRT और कंप्यूटर टीचर के साथ अन्य पद हैं शामिल। उसके बाद यहाँ TRE 3 के साथ ही TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। जैसे यहाँ TRE 1 कंप्लीट हुआ था, उसी दिन यहाँ मतलब कि जिस दिन नियुक्ति पत्र बांटा गया था गांधी मैदान पटना से, उसी दिन यहाँ घोषणा हो गया था वैकेंसी का। तो इसी प्रकार यहाँ भी हो सकता है। मिली जानकारी के अनुसार TRE 4 के लिए टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिस आयोग को भेज दी गई है। TRE 3 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी करते रहें। और STT 2024 का रिजल्ट कब जारी किया जाएगा तो समझिए कि TRE 4 से पहले यह जारी कर दिया जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि एग्ज़ाम कैलेंडर के अनुरूप नहीं हो रही है परीक्षाएं, और इसमें TRE 4 का जिक्र किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह कहा गया था कि यहाँ 50% आरक्षण पर यह मतलब कि तैयार हो रहा है रिजल्ट। अब देखिए यहाँ TRE 3 और TRE 4 के बारे में कहा जा रहा है, तो इसका असर यहाँ देख लीजिए। लेकिन अभी तक आरक्षण रोस्टर बनाकर शिक्षा विभाग द्वारा BPS को नहीं भेजा गया है। इसके बिना रिजल्ट तैयार करना संभव नहीं है। लिहाजा आयोग आरक्षण और रोस्टर क्लियरेंस के साथ ही रिक्तियों के फिर से आने का इंतजार कर रहा है। चूँकि रिजल्ट निकलने में देरी हो रही है और इसके जारी होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं देने से रिक्त वैकेंसी को जोड़ने के बाद ही चौथे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया TRE 4 की रिक्तियों की सूची तय होगी। यानी कि यहाँ देख लीजिए, जो कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को योगदान नहीं देने से यहाँ रिक्त पद की वैकेंसी यहाँ TRE 4 में जोड़ा जाएगा। तो TRE 4 की रिक्तियाँ की सूची तय होगी। लिहाजा TRE 4 के आवेदन में भी TRE 3 के रिजल्ट में देरी होने से देरी होगी। और यहाँ 65% की जगह 50% आरक्षण पर यहाँ अपनाने को तैयार है। देखिए यहाँ क्या बात है कि अगर TRE 3 में मल्टीपल रिजल्ट तो दिया ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए आंदोलन भी हुआ, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो 30,000 से 35,000 पद खाली रह गएगा 100%। जैसे क्या हुआ TRE 2 में हुआ, एकदम मतलब कि वैकेंसी तो 1,22,000 ज्वाइन किए 64,000। बताइए, आधे अभ्यर्थी ही ज्वाइन किए। इसी प्रकार यहाँ भी होने वाला TRE 3 में, और यहाँ भी मल्टीपल रिजल्ट दिया जाएगा, 1 सीट 1 कैंडिडेट रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसकी हानि होने वाली है शिक्षकों और छात्रों के बीच में भी। तो यानी कि यहाँ वैकेंसी के बारे में बात करें तो वैकेंसी आपका नवंबर लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा, और सभी कक्षाओं में यह वैकेंसी अच्छा खासा रहने वाला है। कक्षा 1 से लेकर यहाँ 5 में भी 70,000 वैकेंसी रहने वाला है। उसके बाद 6 to 8 में रहेगा 30 से 40,000। उसके बाद यहाँ 9 to 10 और 11 to 8 दोनों मिलाकर यहाँ 50 से 60,000 वैकेंसी रहने वाला है। इतना वैकेंसी रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।